अरमान! वीर! क्या चुप के बैठे हो कायरों की तरह? बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था सिकंदर। आज पता चल जाएगा, जब राजवंशी भेड़िया मरता है तो चीख कितने जोर से निकलती है। वेलकम टू लैंसडेल। राख के हथियार। तुमने पेड़ तो जला दिया, लेकिन राख वहीं छोड़ दी। काम के बाद सफाई करना नहीं सिखाया बाबा ने। कांच से पहाड़ नहीं टूटा करते बेवकूफ। अरमान, ये सब तो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे और फिर ये शाम तुलसी की रस्सी भी इन्हें रोक नहीं पाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे? इन लोगों को ये समझाना होगा कि इस जंग से इनका कोई फायदा नहीं। ये सिकंदर के गुलाम हैं और सिकंदर के गुलाम ही रहेंगे। अरमान, तुम वो करो जो करना जरूरी है। ईशा, ईशा तुम ठीक हो? सुन, सिकंदर पर एक आखिरी बार बाकी है इस राख खंजर से। तू यहीं रुक। किसे ढूंढ रहे? अपनी जान देने में इतने बिजी थे तुम अरमान की इसे संभाल के रखना तो भूल ही गए। ये खंजर मुझे दे दे वीर। सिकंदर और मेरी मौत एक साथ लिखी है। कुर्बानी लेने का ठेका लिया तुमने अरमान। ये खंजर मुझे दे दे वीर। रूह की कुर्बानी मैं दूंगा, मेरा भाई नहीं। क्यों? जिंदगी भर मुझसे नफरत करते आया है, अब मेरी जान क्यों बचाना चाहता है? वहां तुम्हारे लिए अरमान और अरमान के लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम दोनों भाइयों के रिश्ते में सिर्फ प्यार होना चाहिए। तुमसे जितनी नफरत करनी थी कर ली, अब तुम्हें चैन से जीने देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी ईशा से प्यार करते हो। ईशा इंसान है, कोई चीज नहीं है जब मन में आए किसी को उठा कर देती है। ईशा तेरी है और तू उसका है। तुम मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी ईशा से प्यार करते हो। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी ईशा से प्यार करते हो। ईशा इंसान है, कोई चीज नहीं है जब मन में आए किसी को उठा कर देती है। ईशा तेरी है और तू उसका है।
और अब ये सच कोई नहीं बदल सकता। तो मत बदलो। दिल टूटने के गम में पुराने किसी पिटे गाने गाओ और बोरिंग हो जाओ अरमान, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। मैं अपनी पूरी जिंदगी जी चुका हूं वीर। सब कुछ मिला है मुझे जिंदगी में, प्यार, दोस्त, परिवार, लेकिन तू हमेशा सच्चे प्यार के लिए तरसता रहा है। और ईशा का प्यार तुझे मिलना बहुत जरूरी है। तुम सच में यही सोचते हो अरमान? तो सोचते रहो, क्योंकि मैं तो वही करूंगा ना जो मैं करना चाहता हूं। अब दिखाता हूं तुझे राजवंशी भेड़िए शिकार कैसे करते हैं। तुमने क्यों किया? क्यों किया तुमने ये? मुझे माफ कर देना ईशा, पर मैं अपने भाई को मरने नहीं दे सकता था। I'm really sorry। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाते जाते वो 4 words। I love you too, वीर।
मुझे छोड़ के नहीं जाओगे वीर? वीर, अरमान, 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 ये क्या हो रहा है? अरमान, तुम्हारी रूह क्यों जा रही है? अरमान, अरमान, खंजर तो मैंने खो पाया ना। मेरी मौत तो उसी वक्त की गई थी जब मैंने उस खंजर को हाथ लगाया था वीर। जब ये खंजर सिकंदर पर चलाया जाएगा तो उस खंजर को सबसे पहले छूने वाले की रूह उस खंजर में चली जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो अरमान, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे खंजर छीनने की कोशिश क्यों कर रहे थे? हाँ, तू है इतनी टेढ़ी चीज, अगर तुझे सामने से देता तो शक करता तो मुझ। और अगर तेरे मरने का डर नहीं होता तुझे ईशा का जवाब ही नहीं मिलता। हाँ। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ वो हो गया। नहीं, तो वादा कर मुझसे अपना ख्याल रखेगा और ईशा का भी। और ज्यादा शिकार मत करना। अरमान, ये सही नहीं किया तुमने। अरमान, 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 वीर कुछ करो वीर, प्लीज कुछ करो वीर। मुझे जिंदगी देखी है जो पूछ दिया ना तुमने अरमान, ये गलत किया तुमने अरमान। इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए अरमान, मैं तुम्हें वापस लाकर रहूंगा। मेरी एक बात ध्यान से सुन वीर, एक दूसरे से लाख लड़ लेंगे, लेकिन पिछले 150 सालों में और आगे सदियों तक अगर हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए कोई है तो सिर्फ हम ही हैं। पिछले 100 सालों से सच्चे इश्क की तलाश में था ईशा, तब जाकर तुम मिली। और 100 सदियां बीत जाए लेकिन जब जब एक ईशा होगी तब तब उसके साथ उसका अरमान होगा। सबसे पहले हमें अरमान की बॉडी को प्रिजर्व करना होगा ताकि ये डिकम्पोज ना हो। कि क्या कर रही तुम? मुझसे अरमान की ये हालत देखी नहीं जा रही। हम हार नहीं मान सकते। हम अरमान को वापस ले आएंगे ना। महक, कुछ तो ढूंढोगी ना तुम। महक, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैंने बहुत कोशिश की और अब तक मैं कोई तरीका नहीं ढूंढ पाई हूँ। लेकिन अरमान को वापस लाने का रास्ता ढूंढना है महक। एक होप है वीर, मुझे और तपस्या करनी होगी। महक, तुझे अरमान को वापस लाना होगा। यू हैव टू डू समथिंग महक, प्लीज कम ऑन। वीर, ईशा, अरमान मेरे भाई से बढ़कर था। अगर अरमान जिंदा हो जाए ना, मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। पर अभी के लिए मुझे लैंसडेल से जाना होगा। तुमने हमारी बहुत मदद की। हो सकता है कि अगर तुमने हमें सिकंदर को मारने का रास्ता नहीं बताया होता तो शायद हम ये जंग कभी नहीं जीतते। उसके लिए थैंक यू वेरी मच।
सिकंदर, रिश्ते दो तरफा होते हैं। तुम मेरे कभी अच्छे भाई बन ही नहीं सके ना तक्ष के। तुम किसी के अपने तो कभी हो ही नहीं सकते। पता है, बहुत दिनों बाद ना खुली हवा में सांस ले रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आजाद हो गई। खुली हवा इसलिए भी है क्योंकि शहर में कोई है ही नहीं, क्योंकि सारी पब्लिक को हमने फायर ड्रिल का बहाना बनाकर शहर से बाहर भेज दिया था। अब किसी को नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ और ना ही किसी को पता चलेगा। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो मैं आपको कंपल करके आपकी मेमोरीज इरेज कर सकता हूँ। ये एक पूरे सपने की तरह लगेगा। सपना नहीं वीर, ये तो बस हकीकत है। और मैं ये याद रखना चाहती हूँ कि यहाँ कौन क्या है। लक्ष्य ने तो मुझसे मैसेज पर ही ब्रेकअप कर लिया। मैं उसे ठीक से बाय भी नहीं बोल पाई। उसे तो ठीक से कोई भी बाय नहीं बोल पाया, वैसे ही बिना किसी को बताए दिल्ली चला गया। तुम गिल्टी फील मत करो। Hey guys, how about a match? हम सब के बीच में। गुड आइडिया। 5 मिनट में एक से बात कर लूँ। Okay. वेलकम बैक। मुझे नहीं लगता सिकंदर कि तुम्हारी जगह इस कॉफिन के अंदर है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस दुनिया पे राज करना चाहिए। तुम उसी के लिए बने हो। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिकंदर को खत्म करने चले थे, अब न मैं शहर को छोड़ूंगा ना वीर और ईशा को। तैयार हो जाओ मेरे कहर के लिए।